Hi students, today in this lecture we will discuss how to implement stacks. So I told you in my previous lecture that we can implement stacks using two ways. First one is arrays and second one is using linked lists. And today our topic is about how to implement a stack using arrays. Okay, see now. मैंने यहाँ पे मतलब बहुत कोशिश की कि मैं आपको ये कैसे समझाऊँगी, तो उसके बाद मुझे यही सही तरीका लगा कि मैं आपको एक प्रोग्राम ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगी सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में कंपाइलर में रन करके देख लीजिएगा कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। और अगर नहीं चल रहा है यू कैन टेल मी, ठीक है। आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपको फिर कोई वीडियो ही बना के दूँगी तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी, तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँगी कि जब भी हम एरे में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हम उसके साथ एक डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। वेदर इंट, कैरेक्टर और फ्लोट या डबल कुछ भी। तो उसका मतलब क्या है, मैंने आपको बोला है कि उस डेटा टाइप से हम उस वेरिएबल को, ठीक है, मतलब उतनी स्पेस मतलब एलोकेट कर सकते हैं, कर पाते हैं इनफैक्ट। तो जब हमें पता होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो वेरिएबल है अगर वो कैरेक्टर टाइप है तो आप उसको कैरेक्टर के हिसाब से ही मेमोरी एलोकेट करते हो, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपका इंटीजर है तो आप इंटीजर के हिसाब से ही उसको, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर कितने बाइट्स मेमोरी में लेता है, कैरेक्टर कितने बाइट्स लेता है, फ्लोट कितने बाइट्स लेता है, ठीक है। लाइक इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक है, मतलब 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है वो। और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है और फ्लोट जो है वो कितने लेता है, वो 4 बाइट्स लेता है और डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है। नाउ हेयर हम इंटीजर के साथ काम करते हैं तो हमारे पास 2 बाइट्स, हर एक एलिमेंट को 2 बाइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, मेमोरी में। नाउ सी, सो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी मतलब डेटा स्ट्रक्चर, तो हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं सबसे पहले। तो हेडर फाइल्स को मतलब कौन कौन से हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है ये आपको तभी पता चलता है जब आपको ये दिमाग में हो कि मुझे कौन कौन सी फंक्शंस यूज़ करनी है। लाइक अगर मैंने प्रिंट एफ, स्कैन एफ, लाइक मतलब फंक्शंस लाइक दीज गेट सी एच, ये सब फंक्शंस यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में, तो आई एम श्योर कि मुझे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच ज़रूरी इंक्लूड करने हैं। मतलब ये वाले हेडर फाइल्स मुझे इंक्लूड करने, क्योंकि इन्हीं में जो फंक्शंस मैंने अभी बोले उनकी डेफिनेशंस है, ठीक है। मतलब वो प्री डिफाइंड हम बोलते हैं ना, प्रिंट एफ इज़ प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे स्टोर होती है, ठीक है, तो वो इन्हीं हेडर फाइल्स में होती है। नाउ हेयर वो फंक्शन, वो हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करोगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे हैश डिफाइन n एंड 5 लिखा है। इसका मतलब ये मैंने एक मैक्रो यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डिनाई भी कर सकते हो, मतलब ओमिट भी कर सकते हो। और अगर आपने इसको नहीं लिखा तो यहाँ पे जो मैंने 5 मतलब n जो है, n क्या है, साइज़ ऑफ एन एरे। जो एरे मुझे यूज़ करनी है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, n उसका साइज़ है, उसका नाम लिखा है मैंने, ठीक है। और 5 जो है मैंने मतलब अब खुद से ही 5 लिए हैं, मतलब कि 5 एलिमेंट्स मुझे स्टैक में स्टोर करने हैं, ठीक। अगर आपने हैश डिफाइन मैक्रो यूज़ नहीं करा तो आप ये 5 किस में लिखोगे, इंट स्टैक ऑफ एन। जो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा है इंट स्टैक ऑफ एन, तो उसमें आप 5 इंक्लूड कर सकते हो, ओके। एंड देन इंट टॉप इज़ इक्वल टू -1। मैंने आपको बोला कि पहले ही हमें पता होता है कि स्टैक जो है दैट्स एम्प्टी। इफ़ योर स्टैक इज़ एम्प्टी दैट मीन्स टॉप जो है उसमें -1 है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि टॉप में 0 है दैट मीन्स 0 इंडेक्स जो है वो मतलब आइडेंटिफाई करता है कि फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, 0 से ही लेके हम एलिमेंट्स को पुश करते हैं, ठीक है, 0 इंडेक्स से लेके। तो -1 का मतलब है कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। देन आई विल स्टार्ट माई प्रोग्राम विद दिस वाइट मेन इनसाइड दिस, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम आई हैव डिक्लेयर्ड इंट सी एच। सी एच क्या है यहाँ पे, सी एच जो है, सी एच एक वेरिएबल है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये मैंने क्यों यहाँ पे डिक्लेयर करा है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्विच केस यूज़ कर रही हूँ, ओके। तो स्विच केस का मतलब क्या है वो आपने सुना होगा, सी में आपने करा होगा वो, C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है।
नाउ इन सी एच मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैं स्विच मतलब जो स्विच केस में यूज़ कर रही हूँ, लाइक आई एम नॉट हैविंग ओनली वन फंक्शन हेयर, मैं यहाँ पे पुश फंक्शन भी यूज़ कर रही हूँ, पॉप भी, मतलब पॉप मतलब ये सारे ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ, डिस्प्ले ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं मतलब इसको कैसे प्रोग्राम मतलब हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो उसके लिए मैं मतलब इनको नंबर्स दूंगी। तो वो नंबर्स जो है वो स्टोर रहेंगे इसी सी एच में। सी एच सिंपली आपको याद रखना है, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। सी एच जो है ये एक वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू जाएगा, ठीक है। लाइक अगर मैंने 1 एंटर किया तो ये उसी में जाएगा, उसी वेरिएबल में, ठीक है। क्लियर स्क्रीन जो है ये आपके आउटपुट स्क्रीन को क्या करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस, ओके, डू, आई हैव यूज्ड डू वाइल लूप हेयर। मतलब डू जो है ये इस लूप में आप क्या करते हो, मतलब ये सारा का ये मतलब जो भी आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करो तब तक जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना होती है, ठीक है। तो डू वाइल का मतलब वही होता है। तो डू प्रिंट एफ एंटर चॉइस, देखो यहाँ पे आप देखो 1 अगर मैंने एंटर करा तो पुश वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अगर मैंने 2 एंटर करा तो पॉप ऑपरेशन कॉल हो जाएगा। अगर 3 एंटर करा तो डिस्प्ले हो जाएगा एग्जीक्यूट, ठीक है, मतलब ये कॉल हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैंने 4 किया यहाँ पे एंटर, तो इसका मतलब मुझे डिफ़ॉल्ट मतलब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने 4 के लिए रखा होगा, लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में से कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, बल्कि जो उसके बगैर होगा वही कॉल होगा, ठीक है। एंड देन स्कैनफ, मतलब ये जो आप एंटर कर रहे हो वो आप किसके थ्रू कर रहे हो, कीबोर्ड के थ्रू, तो ये स्कैनफ मतलब फंक्शन उसके लिए ज़रूरत लगती है। तो ये जो वैल्यू आपने एंटर किया 1, वो किस में जाएगा, किस एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस ऑफ सी एच, दैट मीन्स सी एच वेरिएबल जो मैंने पहले ही डिक्लेयर किया, ठीक है। आफ्टर दैट स्विच, इसको स्विच केस में मैं सी एच को वेरिएबल को पास करूँगी, सी एच मतलब 1। अगर आपको 1 को पास किया तो ये कौन सा केस हो जाएगा, कॉल पुश, पहला वाला केस, ठीक है। तो पुश के बाद मैंने ब्रेक यूज़ किया है, क्यों, देखो अगर मैं ब्रेक यूज़ नहीं करती तो पुश के बाद सीधे पॉप कॉल होता, एंड उसके बाद डिस्प्ले वुड हैव बीन कॉल्ड। तो ये जो ब्रेक है ये उसको क्या बोलता है, बस यहीं पे रुक जाओ, पुश आपने किया, एलिमेंट आपने एंटर किया स्टैक में, अब दूसरी बारी बोलेगी अब आप क्या करना चाहते हो, आप फिर से पुश करना चाहते हो तो आप फिर से 1 करोगे, ठीक है। पॉप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सिर्फ पुश ही करना है तो आप बार बार 1 ही प्रेस करोगे, मतलब 1 ही एंटर करोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये केसेस हो जाएंगे। एंड देन अगर 4 किया तो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, मतलब इस हमारे पास ऐसी कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है। एंड ये जो लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक सी एच मतलब सी एच में जब तक 0 ना आए। अब अगर आपने 0 एंटर किया तो आप इस आउटपुट स्क्रीन से बाहर हो जाओगे, मतलब आपका टेक्स्ट मोड आ जाएगा सामने, आउटपुट स्क्रीन जहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ एंटर करे वो वहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। गेट सी एच विल होल्ड यूर आउटपुट स्क्रीन, गेट सी एच फंक्शन जो है ये आपका जो आउटपुट स्क्रीन होता है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक। तो ये था हमारा मेन फंक्शन। तो इसके बाद हम करेंगे मतलब उन सारे फंक्शंस को जो मैंने यहाँ पे केसेस लिखे थे, पुश पॉप एंड डिस्प्ले, इनको हम डिफ़ाइन करेंगे। इनमें जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए वो क्या है हम देखेंगे आगे। सी नाउ, तो ये जो फंक्शन है ये मैं पहले ही डिक्लेयर करके रखूँगी, ठीक। उसके बाद वाइड पुश, जब आपने 1 एंटर किया तो ये कहाँ जाएगा, ये इस वाले फंक्शन पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट एक्स मतलब एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, क्यों, मतलब जो फंक्शन जो एलिमेंट जो आइटम आपको एंटर करना है किस में, स्टैक में, ये आपको बोल रहा है वही डेटा आप एंटर करें यहाँ पे, ठीक है, एंटर डेटा। और वो आप कहाँ से करोगे, कीबोर्ड से, ठीक है। तो वो रीड हो जाएगा वहाँ से, और किस एड्रेस पे जाए रहेगा वो, एक्स पे। उसके बाद बोलेगा अगर टॉप में n-1 है, n में कितने हैं पहले ही 5, ठीक है। देखो अच्छे से इसको देख लेना, मतलब मुझे पूरा मतलब श्योर हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। इफ़ टॉप जो है वो क्या है, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ अ स्टैक, अगर उसमें क्या है, अगर उसमें 4 है, कैसे 4 है, n 5 है, 5 - 1 इज़ 4, ओके। अगर उसमें 4 है तो आप आपको तो 5 ही मतलब साइज़ है, 5 ही एलिमेंट्स आप उसमें ये ना स्टोर कर सकते हो। तो अगर ऑलरेडी उसमें 5 एलिमेंट्स है तो आप मुझे प्रिंट करा देना कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो है,
वहाँ पे आप मतलब एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर नहीं है तो टॉप जो है उसमें फिर -1 है, उसको पहले इंक्रीमेंट करो, वो 0 पे लाओ और उसमें वो एलिमेंट डालो, स्टोर रखो जो मैंने यहाँ से एंटर किया। दैट मीन्स x जो है वो किस में जाएगा, स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक ऑफ टॉप मतलब स्टैक के टॉप पे x रहेगा। ओके, हो गया क्लियर। नाउ अब अगर आपको पॉप करना है, अगर आप देखो लगातार पुश करोगे तो आपको सिर्फ पुश वाली फंक्शन ही कॉल होगी। और अगर अब उसके बाद आप चाहते हो कि मैं पॉप करना चाहता हूँ, मतलब मैं कोई एक एलिमेंट उसमें रिमूव करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिस्प्ले करूँगा और देखूँगा कि मतलब मेरी जो ये ऑपरेशंस है ये सक्सेसफुल हुई कि नहीं, तो आप देख सकते हो। तो वाइट पॉप ऑपरेशन का मतलब पता है आपको कि क्या करना होता है, डिलीट करना होता है एलिमेंट। एक तो वहाँ से डिलीट एलिमेंट को डिलीट करो और वहाँ पे भी ना रखो, कहाँ, स्टैक में। और पीक दूसरा एक ऑपरेशन है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। पीक ऑपरेशन में भी डिलीट मतलब एलिमेंट होता है, लेकिन वो स्टैक से डिलीट नहीं होता है, वो वहीं पे रहता है, ठीक है। आल्दो आपको मिलता है वो एलिमेंट, लेकिन वहाँ से डिलीट नहीं होता है। नाउ सी वाइट पॉप जो है, इसमें क्या करेंगे हम, आइटम को यहाँ पे एक इंट आइटम, मतलब यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल कोई भी नाम रखो आप, इंट आइटम ABC वॉट, मैंने आइटम रखा है कि मतलब इस आइटम को मुझे बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये वही एलिमेंट है। इफ़ यहाँ पे हम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, हमें पहले देखना है कि मतलब हमें स्टैक में कुछ है कि नहीं। अगर स्टैक में कुछ है तभी तो हम उससे डिलीट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मतलब ये बताना चाहिए कंपाइलर कि स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, उसमें कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन ये ना कंडीशन मेंशन करी है, इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1, अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो प्रिंट एफ करो स्टैक इज़, मतलब स्टैक जो है वो क्या है, अंडरफ्लो, स्टैक इज़ एम्प्टी। और अगर नहीं है तो जो मतलब एलिमेंट जो आइटम मैंने आपको बोला निकालने के लिए, तो वो कहाँ से निकालना है आपको, स्टैक ऑफ टॉप से। मतलब टॉप एलिमेंट जो होगा वही आपको डालना है इस आइटम में और इस आइटम को प्रिंट करना है, ठीक है। और टॉप को क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, मतलब कि अगर इसमें 5 एलिमेंट्स थे तो 5th एलिमेंट गया, अब उसमें कितने रहे, 4 ही रहने चाहिए। वो कब रहेंगे, जब आप उसको डिक्रीमेंट करोगे एक, ठीक है। सी, तो इस तरह से आपका पॉप जो है वो ये ना एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ वाइट डिस्प्ले। डिस्प्ले का सिंपली मतलब है कि जो आपने एंटर करे, जो जितने भी एलिमेंट्स आपने स्टोर करे अपने स्टैक में, या उसमें से कुछ एलिमेंट्स रिमूव करे, अब आपको देखना है मुझे स्टैक में है क्या, ठीक है। तो ये आपको ये वाले जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये आपको डिस्प्ले कराए कि वो सारे एलिमेंट्स। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली आप मतलब देखो, इसको देखे बिना ही मुझे पता है कि जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी उसने इसको देखे बिना ही बोला होगा कि यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि कैसे हम हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करते हैं, विजिट करते हैं, उसके लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है, फॉर लूप की, ठीक है। सी हेयर इंट आई मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, क्यों, क्योंकि मुझे आई फॉर लूप में यूज़ करना है। तो आई में मैंने डाला टॉप, ठीक, फॉर आई इज इक्वल टॉप, मतलब टॉप एलिमेंट से ही आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है और इनको डिस्प्ले करना है। देन ये जो लूप है ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक जब हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर उसमें 0 आया तो इसका मतलब है उसके बाद कोई एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा, और हम क्या करते रहेंगे, आई को डिक्रीमेंट, ठीक है। पहले पहले इसमें क्या था, 4 पे जो एलिमेंट है वो जाएगा स्टैक ऑफ आई में, प्रिंट एफ परसेंटेज स्टैक ऑफ आई। स्टैक ऑफ आई यहाँ पे एरे, क्योंकि हम एरे को यूज़ करके स्टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो देयरफॉर वी कैन यूज़ दीज एरेज हेयर। तो स्टैक ऑफ आई में पहला एलिमेंट जाएगा, उसके बाद फिर से चेक होगा कि 3 ग्रेटर दैन 0 है कि नहीं, हाँ है, तो हो जाएगा 3 वाला एलिमेंट इसमें स्टोर। उसके बाद ऐसे ही 2, ऐसे ही 1, तो जब 0 आ जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल टू तो है, तो वो वाला एलिमेंट भी इसमें स्टैक में जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट मतलब ये चेक करने आएगा, वो वहाँ पे -1 होगा, -1 इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू 0, तो वहीं पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और आपका जो ये लूप मतलब प्रोग्राम है वो इस स्टैक से बाहर आ जाएगा, मतलब आपका जो कंपाइलर है, सॉरी, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, और आपके जितने भी एलिमेंट्स इससे ट्रेवर्स करें वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, डिस्प्ले हो जाएंगे आपके आउटपुट स्क्रीन पे। तो इस तरह से आपके जितने भी जो आपने स्टोर करे थे स्टैक में वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने आउटपुट थोड़ा सा लिखा है कि मतलब अगर आपने ये पुश करने हैं तो ऐसे आउटपुट आ जाएगा कि 10 पुश हो गया, 20 पुश हो गया, 30 पुश हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाँ, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है, आपका स्टैक जो है वो इम्प्लीमेंट होता है एरेज को यूज़ करके। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हियर यू कैन सी इट्स एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। क्या है कि मतलब एडवांटेज ये है कि ये इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट, है ना, जैसे हमने अभी किया तो ये बहुत ही ईजी है। तो मेमोरी जो है दैट्स सेव्ड, क्यों, क्योंकि पॉइंटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे लिंक लिस्ट में आप देखोगे आगे। और डिसएडवांटेज है कि ये डायनेमिक नहीं है, मतलब हम इसको रन टाइम पे मतलब इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ मतलब करते हैं, किस में, एरे मतलब इम्प्लीमेंटेशन में हम स्टैक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि कभी हमें ज़रूरत पड़ती है बीच में, तो हम उस वक्त कहाँ से लाएंगे मेमोरी, हमें मतलब हम फिर वो जो हमारा प्रोग्राम है वहीं पे स्टॉप होता है, ठीक है। एंड इट डज़ नॉट ग्रो एंड श्रिंक डिपेंडिंग ऑन नीड्स एट रन टाइम। ओके, तो यही है ये कि मतलब ये डायनेमिक नहीं है, तो हम अगर मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, अगर हमारा एग्जीक्यूशन पीरियड चल रहा है, तो हम ना ही इसको एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी, ना ही इसको डी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी है पहले ही हमने इसको दी है, ये इसका डिसएडवांटेज है एरे का, ठीक है। So this was all about implementation of arrays using implementation of stacks using arrays. तो next आप देखोगे this implementation of stacks using linked list। और हाँ, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो ऑपरेशंस हमने करे, पुश, पॉप, डिस्प्ले, ये सारे, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम लगेगा इनको ट्रैवर्स करने में, डेटा एंटर करने में, पॉप करने में, तो यहाँ पे आप बोलोगे बिग O 1। ओके, थैंक यू।